हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सब लोग पता है बाजार में जब भी इस तरीके का प्रेशर का माहौल होता है, राइट, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। तो जितने भी मैक्सिमम सवाल है उनको मैं कवर करने की कोशिश इसी एक वीडियो में यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे बाजार में गिरावट है। एंड अभी का माहौल भी जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो माहौल कैसे चल रहा है, बेरिश ही है, गिरावट वाला ही है, राइट। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आती रहती है, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखा गया तो प्रेशर ही है, क्योंकि जो न्यूज़ है वो नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे चल रही है। दोस्तों सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलर सवाल यहाँ पे पूछा जाता है वो वही है कि क्या ऐसे माहौल में इन्वेस्ट करना क्या ठीक रहेगा, क्या ये इन्वेस्ट करने का सही टाइम है, अगर हाँ तो मतलब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड अगर नहीं तो कौन से लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में कि मार्केट को कभी टाइम मत करना कि एग्जैक्टली कौन सा लेवल पे इन्वेस्ट यहाँ पे किया जाता है। ऐसा कोई एग्जैक्टली लेवल नहीं होता है दोस्तों। बाजार यहाँ पे चले तो यहीं पे भी बॉटम बना सकता है। न्यूज़ के ऊपर चल रहा है फिलहाल बाजार। ये एक बात लिख कर रख लेना दोस्तों, मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों ये चीज़, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में अभी सुनोगे तो याद रहेगा, बट अगर आप इसको नोट करके रखोगे तो आपको शायद से फिर मतलब ज़िंदगी भर याद रह सकता है। क्या नोट करना है, देखिए बाजार में आज तक जितने भी बड़ी गिरावटें हुई है ना, बहुत बड़ी गिरावटें, मतलब अभी का जो माहौल आप लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट, उसके पीछे का जो रीज़न होता है ना दोस्तों, वो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब देखिए अभी की जो सिचुएशन है, क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे थे? 2 महीने पीछे जाके देख लेना, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, उससे रिलेटेड बातें चल रही थी। ये सोचा भी था रशिया यूक्रेन ऐसा कुछ होगा, नहीं। ये जो बाजार में जब भी बड़ी गिरावट होती है ना, उसके पीछे का रीज़न हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप उसका कभी अनुमान नहीं लगा सकते। चलो अभी का एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा 2 साल पीछे जाते हैं, 2020। क्या आपने सोचा था कोविड आएगा, ऐसा कुछ होगा, वैक्सीन लगाना पड़ेगा हम लोगों को, 21 दिन घर में रहना पड़ेगा, आज भी मास्क लगा के घूमना पड़ेगा? आपने सोचा था 2019 के दिसंबर में कि आने वाला 2020 साल ऐसा होगा? एंड उसके बाद जो बाजार में क्रैश हुआ, गिरावट हुई, वो तो कोई भूल भी नहीं सकता। 2008 की गिरावट की मंदी की बात करें, किसने सोचा था लेमन ब्रदर्स इतनी बड़ी, अगर हम लोग बात करें बैंक की सीधा यहाँ पे दिवालिया ही हो जाएगी और ऐसा सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले ये जो बात है ना कि मार्केट कितना बड़ा क्रैश होगा, 30%, 40%, 50%, 20%, अगर मार्केट इतना जब भी बड़ा क्रैश हुआ है ना, वो रीज़न आप सभी लोगों को कभी पता ही नहीं होगा। ये अभी जब रीज़न आ जाते तब हम लोग को ये चीज़ें पता यहाँ पे चल जाती है। दोस्तों इस बात का कंक्लूजन क्या है? इस बात का कंक्लूजन ये है कि यहाँ से बाजार कब बाउंस करेगा या फिर और कितना गिरेगा, ये कोई भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोविड के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। आप लोगों को पता है कि बाजार 7,600 तक आया था, एंड बहुत सारे लोग 6,000 की बातें भी कर रहे थे, आप लोगों को पता भी होगा। एंड बाद में जब बाजार 7,600 का 8,600, 9,600, 10,600, 11,600, 12,600 पे गया तो सभी लोगों ने तो बोला कि अभी तो पक्का क्रैश होगा, क्योंकि वहीं से गिरा था। फिर सीधा 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक बाजार गया। ये कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता दोस्तों। आज तक जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो सब फेल ही हुए हैं, राइट। एंड बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने कहा है कि बाजार को कभी टाइम करने मत जाना और प्रेडिक्ट करने मत जाना, राइट। ये सबसे पहली गलती आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है कि सर देखिए, अभी आप बोलते हो ना कि बाजार में इन्वेस्ट करने का मौका हमेशा अच्छा, मतलब इस तरीके की गिरावट जो रहती है वो बहुत ही अच्छा मौका रहता है। एंड बिजनेस को देख के आपने ये चीज़ें सोचनी चाहिए। बट अभी अगर हम लोग बात करते हैं क्रूड ऑयल की, ठीक है, क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है। अभी आपने ही वीडियो बनाया था कि 200 तक भी जा सकता है अगर रशिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला जाता है, वो सारी चीज़ें अगर पॉलिटिकली होती है तो ऐसे माहौल में अगर हम लोग एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, जैसे कि पेंट कंपनी, जस्ट एक एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूँ, तो उनके बिजनेस के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल तो उनके लिए तो रॉ मटेरियल है। तो एशियन पेंट जैसी कंपनी, बर्जर पेंट जैसी कंपनी को तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। दोस्तों आप जो बोल रहे हो वो 110% सही है कि इन कंपनीज़ के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, मार्जिन्स इनके मतलब धज्जियाँ उड़ जाएगी मार्जिन्स की। बट जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है, देखिए ये जो महंगाई की बातें होती है, क्रूड ऑयल जो टॉप लेवल पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है कि मंदी आएगी फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये चीज़ें कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, इसके पहले हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हो चुकी है। आप एक बार चाहो तो
हिस्ट्री में जाके चीज़ें चेक कर लेना। क्रूड ऑयल 2008 में भी लगभग 150 के करीब यहाँ पे जा चुका था। एंड तभी की अगर मैं बात करूँ तो फिर क्या पेंट कंपनी गिरी थी? यस, एशियन पेंट की अगर हम लोग बात करें, मैं क्यों बात कर रहा हूँ एशियन पेंट की, क्योंकि वो नंबर 1 है पेंट सेक्टर में। तो ये देखिए 2008 में लगभग अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो एशियन पेंट लगभग आधा हो गया था, 50% क्रैश हुआ था। होगा भी, रीज़न भी है। पर क्या एशियन पेंट बर्बाद हुआ, क्या खत्म हुआ? आज एशियन पेंट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जिन्होंने 1 लाख रुपया लगाए थे ना, आज उनके पास लगभग 40 लाख रुपए है। 4000% से ज़्यादा रिटर्न दिए एशियन पेंट ने। बताने का मकसद क्या है, कंक्लूजन को समझो दोस्तों। जो ये क्राइसिस आप लोग जो ये देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें हमेशा जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई है, जो बड़ी कंपनी रहती है उनको आप लोग प्रेफर कर सकते हो। छोटी कंपनी के साथ मत जाना, छोटी कंपनीज की धज्जियां उड़ती है दोस्तों। कोविड में मुझे बताओ कि कौन सी एकदम बड़ी कंपनी स्टॉक मार्केट में वो बंद हो गई, ताला लग गया उसके ऊपर, राइट? कोई है ऐसी? नहीं। छोटी छोटी कंपनीज की हालत ख़राब हो गई, आज तक वो उभर नहीं पाई। बड़ी कंपनीज ने तो जमकर पैसा छापा। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। छोटी कंपनीज बिजनेस में एक्सपांड कैसे करती है, कोई चीज़ें थोड़ी सी सस्ती देती है, मार्जिन थोड़ा सा वो खुद के ऊपर ही मतलब वो प्रेशर लेके चलती है। अभी ऐसे माहौल में अगर हम लोग बात करें, बड़ी कंपनी हमेशा बाजी मारती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही कि बिजनेस के ऊपर ये इम्पैक्ट है, बट ये कोई एंड नहीं है, दी एंड नहीं है कि सब कुछ ही खत्म हो गया करके। ये चीज़ें इसके पहले भी हुई है, आगे भी भविष्य में होगी। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, ये जो सिचुएशन आप लोग जो देख रहे हैं ना, 2018 में क्या हुआ था? 2018 बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा, कितना बाजार में प्रेशर था। 2020 की बात ही ना करें तो अच्छा रहेगा। मार्केट तो 40% क्रैश हुआ, अभी का मार्केट पता है कितना है? 15% गिरा है सिर्फ। उसका डबल भी करोगे ना तो भी 30 होता है। याद करके देखो, 2020 में 40% गिरा था, वो भी एक महीने में। क्या हालत हुई होगी? मार्केट निफ्टी एक दिन में 12% क्रैश हुआ था, 12.5 क्लोज किया गया था मार्केट। क्या हम लोग बर्बाद हो गए, खत्म हो गए? आज देखिए हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, राइट? अभी 2022 में ये नया चीज़ चल रहा है। मैं आपको आज इधर लिख कर भी बताता हूँ, 2024 में कुछ और रहेगा, 2026 में भी कुछ आपको और रीज़न मिलेगा। मार्केट में ऐसा बटर जैसा मार्केट नहीं चलता, स्मूथ चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोचते हो कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और रोज़ ऐसा मस्त से मार्केट भागता रहेगा और हम लोग आराम से बैठकर पोर्टफोलियो को देखेंगे रोज़ गेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें फिल्मों में हो सकती है। असल में बाजार आपको ऐसा ऊपर नीचे करके मेंटली प्रेशर डाल कर आप लोगों को रिटर्न मिलेंगे अगर आपने अच्छे स्टॉक में निवेश किया तो ये जो सवाल पूछा जाता है दोस्तों, क्या ये इन्वेस्ट करने का सही तरीका है या फिर ये सही वक्त है? तो दोस्तों प्रेशर में ही सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लमसम इन्वेस्ट मत करना। लमसम मतलब एक झटके में इन्वेस्ट कर दिया और काम हो गया, नहीं। आपके पास जितनी भी पूंजी है, एक दो शेयर खरीदते रहिए। एंड अगर नहीं है तो मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि होल्ड कीजिए। 2020 में इतना बड़ा क्रैश हुआ था, क्या हम लोग बर्बाद हो गए? नहीं। आज देख लेना वो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले तो फिट यहाँ पे होनी चाहिए। कोई बाजार खत्म नहीं होता है दोस्तों, सारी चीज़ें चलती रहती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर। सर यहाँ पे निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, एंड देखा गया तो मतलब कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे देखी थी। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 5 साल की बात करते हैं, राइट, या फिर थोड़ा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सर कि यहाँ पे मार्केट 2008 में क्रैश हुआ था, राइट, एंड उसी को रिकवर होने के लिए आप देख सकते हो लगभग हम कह सकते थे 2013-14 यहाँ पे आ गया। मतलब 5-5 साल की अगर हम लोग बात करें, इंडेक्स में ज़्यादा कोई रिटर्न्स बने ही नहीं थे। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2022 से लेकर अगर 5 साल 2027-28 अगर ऐसा ही हुआ तो जैसे मैंने इस सवाल के जवाब ऑलरेडी देखे रखे हुए, क्या देखे रखे हुए कि अगर आप इंडेक्स को देख के अगर ऐसी बातें करना स्टार्ट करोगे तो फिर मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इंडेक्स तो एवरेज है दोस्तों, 50 स्टॉक्स का एवरेज है, वो धीमे धीमे चलता है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कंपनी पिक करनी है। आप थोड़ी ना इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हो या फिर ETF खरीद रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, देखिए जो आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो ना, आप ही के सामने चलो चीज़ें दिखा। तो 5 साल का मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया, आप देख सकते हो किसका, ये निफ्टी का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है बट इसको नोट कर लेना। 5 साल में कितना दिया निफ्टी ने? 77%। ठीक है, इसमें क्या है, अभी की गिरावट भी आ गई, 2020 का क्रैश भी आ गया। ठीक है, चलो 80% ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों एक स्टॉक के ऊपर। एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ बजाज फाइनेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल। 5 साल, ये निफ्टी 50 वाला ही स्टॉक है ना, कितना इसका भी 80% होना चाहिए। कितने 5 साल के रिटर्न्स? 450% से भी ज़्यादा। और ये भी कब? जब यहाँ पे अभी की गिरावट है प्लस ये भी गिरावट है। सो अगर आप ये देखकर चलोगे कि निफ्टी 50 में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो स्टॉक में बंद, देखिए आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये एक एग्जांपल है। ऐसे तो आपको कितने एग्जांपल मिलेंगे। ये देखिए निफ्टी 50 और यहाँ पे बजाज फाइनेंस 3 महीने में कितना है, ये 17% नीचे आ गया। ठीक है, ये 9% नीचे आ गया। इंडिविजुअल स्टॉक का परफॉर्मेंस दोस्तों मूवमेंट ज़्यादा होता है, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 6 महीने की, तो ये देखिए यहाँ पे
8%, यहाँ पे 17% डाउन है, ठीक है। एक साल की बात करें तो ये देख लेना, ये 5% है निफ्टी, बजाज फाइनेंस 13% है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बजाज फाइनेंस मतलब एक ही स्टॉक को पकड़ के नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल पकड़ लेना। निफ्टी फिफ्टी देखिए 73, ये देखिए 400% के रिटर्न है। एंड अगर हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, निफ्टी फिफ्टी अभी तक 1500% के रिटर्न दिए अगर हम लोग बोले तो, शुरुआत से लेकर अभी तक। बजाज फाइनेंस ने 1,12,000% के रिटर्न दिए हैं। सो बताने का मकसद क्या है कि प्लीज़ ऐसे इंडेक्स को देख के कंपैरिजन मत करो, ऐसा करोगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम लोग। इंडेक्स ऐसा नहीं हो सकता कि 15 का कल जाके सीधा 30,000 हो जाएगा, बट आज इन्वेस्ट किया हुआ स्टॉक आप डबल क्या ट्रिपल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मतलब दिमाग से पहले हटा दो, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है आपके। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर खत्म ही बात, तो फिर आप कभी लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें समझो। बहुत से लोग आपको ऐसे बताएंगे भी, देखिए निफ्टी में अभी इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद देखिए क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अरे बट इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक कई से कई निकल गए। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। और इंडेक्स इतना तेज़ नहीं भागता है, वो 50 स्टॉक का एवरेज है और आगे भी नहीं भागेगा, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो तो बनाया था कि इंडेक्स देखोगे, निफ्टी सेंसेक्स देखकर अगर पोर्टफोलियो बनाने लग गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल ही पूछा जाता है, तो सर क्या इस वक्त इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा पिरामिड फॉर्मूला इस्तेमाल करो। पिरामिड मतलब बाजार जब बिल्कुल टॉप लेवल पे चलता है, छोटा ही स्टॉक खरीदो, मतलब ऐसे ही बोलना चाहूँगा, 1-2 स्टॉक खरीदो। फॉर एग्जाम्पल, जब बाजार अच्छा खासा गिरता है, बीच में ऐसा आता है, तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 5 खरीद सकते हो। बाजार थोड़ा और गिरता है यहाँ पे 10, और बाजार बहुत ही ज़्यादा गिरता है तो आप और भी ज़्यादा खरीद सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों को पिरामिड यहाँ पे सिस्टम फॉलो करनी होती है, राइट। अभी की अगर हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पे है, आप खरीद सकते हो यहाँ पे, डेफिनेटली मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, कोई ये डर बिर के बारे में मैं कभी एग्जिट नहीं होता हूँ। आपका प्रॉब्लम एक ही है जो मैं बताना चाहूँगा, आपका मतलब यहाँ पे पर्सनल मत लेना, रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके हमें क्विक रिटर्न चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग को कि अभी इन्वेस्ट करके फटाफट रिटर्न चाहिए। तो फटाफट रिटर्न दोस्तों यहाँ पे नहीं होते। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एशियन पेंट का एग्जांपल बताया ना कि 1,40,00,000 हो गए यहाँ पे, वो कोई एक दिन में नहीं हुए, कितने साल लगे यहाँ पे, 10-15 साल लगे। अभी यही प्रॉब्लम होता है, सर 10-15 साल बाद इतना पैसा लेके क्या करेंगे? तो आ जाते हैं पॉन्जी स्कीम वाले। देखिए 10-15 साल आप लोगों को 1,40,00,000 मिल रहा है ना, मैं आपको 5 दिन में देता हूँ। तो इस तरीके से वो आप लोगों को फंसाते हैं। देखिए ओरिजिनली पैसा बनने के लिए टाइम लगता है और इन्वेस्टमेंट में टाइम लगेगा ही लगेगा। ये आप लोगों को हकीकत में ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे मैं बता चुका। अगर आपको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक क्विक रिच स्कीम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है दोस्तों। अप्स हर कोई देखना चाहते हैं, डाउन्स में हर कोई मतलब एग्जिट करने की बात करता है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें बाजार में होती है, बाजार का पार्ट है। अगर आप तेज़ी एंजॉय करते हो तो जब मार्केट नीचे आता है तो वो भी झेलने की क्षमता होनी चाहिए। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर आपको लगता है क्या कि कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा, कंपनी डूब जाएगी, तो फिर एग्जिट करो, फिर कोई मतलब ही नहीं है। बट प्राइस देख रहे हो कि स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है दोस्तों, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब 2008 में भी बहुत हालत यहाँ पे खराब थी, कुछ स्टॉक दोस्तों 80% क्रैश हुए थे। कितना? 80%। बट उनमें वैसा कोई गड़बड़ था ही नहीं। आज वही स्टॉक दोस्तों 8,000% भाग गए। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। आपको बिजनेस यहाँ पे देखना है। अगर आप इंडेक्स देखोगे ये क्या कर रहे हैं इंडेक्स डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली। मेरा आप जितने भी इसके पहले के रोज़ डेली बेसिस के ऊपर वीडियो उठा के देख लेना, यही मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि निफ्टी और कितना नीचे जाएगा और कितना नहीं। आपको निफ्टी नहीं देखना है, आपको इंडिविजुअल स्टॉक देखने हैं। इंडिविजुअल स्टॉक नीचे आने चाहिए, तब जाके आप लोग अच्छे खासा इन्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हो। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे सर क्या इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, ऑब्वियसली आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड देखिए ये थोड़ा हिम्मत वाली बात होती है। अभी 2020 की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपको याद है क्या हालत हुई थी? ये तो कुछ भी नहीं, ये इस गिरावट को तो मतलब कुछ भी नहीं बोलते हम लोग। ये इस गिरावट का मतलब 5% भी नहीं है। मतलब जो डर उस वक्त का था दोस्तों, एक महीने में बाजार 40%, आप सोच के देख लेना, 2 बार लोअर सर्किट, अमेरिकन बाजार में लोअर सर्किट, इतनी हालत ख़राब थी, राइट। हमारे बाजार में वो इम्पैक्ट था, इशू था कि हाँ हमारे बाजार में ऐसा कुछ चल रहा है, कोविड चल रहा है, राइट। अभी की बात करें तो हाँ इकोनॉमिकली इशूज़ ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में हो जाते हैं दोस्तों। हाँ टाइम लगेगा उसके लिए, ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा। तो ये जो चीज़ें रहती है ये हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। बाजार कभी भी आप लोगों को ऐसा सीधा नहीं चलते हुए, ये देखिए ये बाजार का आखिरी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्या आपको लग रहा है बाजार ऐसा बटर की तरह चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे बड़ा क्रैश, यहाँ पे गिरावट। ये सारी चीज़ें जिसने मेंटली टॉर्चर झेला है उसको जाके बाजार ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, राइट। और जिन्होंने वो मेंटल टॉर्चर नहीं चला है 2020 में भी, जिन्होंने पोर्टफोलियो खाली किया होगा, वो बाद में तो पछता रहे थे। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ दोस्तों, हर 2 से 3 साल में कुछ नया रीज़न मिल जाता है बाजार को।
राइट। अभी एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है बट ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। अभी बाजार कितना था, 15,800 चल रहा है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल क्या था बाजार का, तो आप देख सकते हैं, देखिए 18,600 था, ठीक है। अभी जब बाजार 19,000 हो जाएगा, कभी ना कभी तो टच करेगा, ये सारी चीज़ें चलती, कोविड जैसी चीज़ें झेल ली तो ये क्या चीज़ है, तो 19,000 टच करेगा तो बाजार ऑल टाइम हाई पे ही रहेगा, तभी भी यही बातें चलेगी, अरे ओवर वैल्यूड है। जब बाजार 20 पे टच करेगा तभी भी हायर लेवल पे ही रहेगा। बाजार कभी तो 30,000 पे टच करेगा, हम लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे अरे बाजार ने 30,000 टच किया है, अंडर वैल्यूड है, इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी भी नहीं। जब भी बाजार नया फ्रेश हाई लगाता है, हमेशा हम लोग को ये ऐसा ही लगता है कि अरे बाजार महंगा है करके। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए दोस्तों। बाजार, इंडियन मार्केट हमेशा नए हाई लगाते रहता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो कंटिन्यू यहाँ पे कीजिए। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर यहाँ पे रहेगी कि स्टॉक नीचे आता है, पोर्टफोलियो बहुत नीचे डैमेज आता है, बट ये झेलना पड़ता है लॉन्ग टर्म की जर्नी में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ हरा भरा ही चलता रहेगा और सब मस्त मज़े में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। सो आशा करता हूँ जितनी भी आप लोगों के डाउट थे यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने सॉल्व करने की जितनी हो सके कोशिश यहाँ पे की है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगेंगे तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक के थ्रू आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।